क्या आपकी कचौरी फूलती नहीं? क्या आपकी कचौरी ज़्यादा तेल पी लेती है? क्या आपकी कचौरी खस्ता नहीं बनती? क्या आपकी कचौरी पिचपिची हो जाती है? ऐसी आवाज़ नहीं आती कचौरी में? तो फिर क्या, ये वीडियो देख लीजिए, सारी कमी दूर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मटर की कचौरी। मोठ दाल मोगर की कचौरी खाई होगी, मूंग दाल कचौरी खाई होगी, आपने प्याज कचौरी खाई होगी, सारी कचौरियाँ खाई होगी। एक बार ये भी बनाकर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरे मटर लिए हैं, ताज़ा फ्रेश मटर है। तो देखिए अच्छे से वॉश करके ले लेना है। फिर गैस को फुल फ्लेम पे ऑन करना है। उस पर एक पतीला चढ़ाया है और पतीले में मैं डाल रहा हूँ 1 लीटर पानी। पानी डालते ही आपको मटर डाल देने हैं और इनको हम बॉईल करेंगे, ठीक है। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून चीनी। चीनी किस लिए डाली है कि मटर का कलर हरा हरा रहे। तो हम मटर को उबाल के रख लेते हैं और अभी लगा लेते हैं हम कचौरी के लिए मैदा, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। पहले लगा के रख लेना है, बाद में हम मसाला बनाएंगे। तब तक मैदा रेस्ट भी कर लेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखिए आधा किलो मैदे में 12 ग्राम नमक डालना है, 10 या 12 ग्राम। फिर नमक को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लीजिए। इतना परफेक्ट तरीका बताऊंगा ना कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। मेरे 16 साल का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। 100 ग्राम आपको मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल डालना है और 250 ग्राम गुनगुना पानी डालना है। अगर गर्मियों में बना रहे हो तो रूम टेम्परेचर पानी डाल लीजिए, चलेगा। अच्छे से मैदे को गूंथ लेना है, जितना हो सके उतना अच्छे से मैदे को गूंथ लीजिए। 5-7 मिनट आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कचौरी खस्ता बनेगी, तभी कचौरी अच्छे से फूलेगी। और जो मैं आपको ट्रिक बताऊँ उस ट्रिक से अगर आपने एक बार किसी भी प्रकार की कचौरी बना ली, चाहे मूंग दाल की हो, चाहे मोठ मोगर की हो, चाहे कोई सी भी कचौरी हो, शुरुआती प्रोसेस यही होने वाला है। देख लीजिए मैदा हमने लगा के रख दिया है और इसको 2 से 3 बार पटकना है। जैसे मैदा हमारा लग जाए तो 2-3 बार आपको इसे उठा के पटकना है। इससे क्या होगा कि मैदे के अंदर एक एयर भरेगी, जिससे कचौरी हमारी अच्छी फूलेगी। तो फिर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और इसे रेस्ट के लिए किसी चीज़ से ढक के, या तो लिफाफे में डाल के रख दीजिए आप, या फिर कोई बर्तन से किसी ढक्कन से ढक के रख दीजिए करीबन 15 मिनट के लिए। मैदा रेस्ट नहीं लेगा तो कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। हर स्टेज पर मैदा रेस्ट लेता है, मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताऊंगा। तो अभी मैदा रेस्ट कर रहा है तो हम बना लेते हैं मसाला। ये हमारे मटर है, उबले हुए हैं, उबाल लिए हमने, सबसे पहले इन्हीं को उबाला। तो इसमें मैं एक प्याज डाल रहा हूँ, रफली चॉप करके प्याज डाल दीजिए। मिक्सिंग बाउल में मैंने मटर को डाल लिया और प्याज में काट रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल लीजिए, डंठल सहित डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हरी मिर्ची काट लीजिए। फिर क्या, फिर इनको दरदरा पीस लीजिए। दरदरा पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे दरदरा पीस लिया। गैस को ऑन किया, उस पर एक फ्राई पैन चढ़ाया। आप कढ़ाई पतीला जो मर्जी ले लीजिए, बस 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लेना है। रिफाइंड ऑयल को लेते ही जैसे हल्का गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, सौंफ दरदरी कूटी हुई है, और 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया हाथों से क्रश के डाला है। फिर थोड़ी सी राई डाली है और 2 टीस्पून बेसन ले रहा हूँ। बेसन से क्या होगा, जो मटर का पानी है वो सारा बेसन अब्जॉर्ब कर लेगा और मसाला हमारा सूखा सूखा अच्छा बनेगा। तो बेसन को धीमी आंच पे सेक लीजिए। सुनहरी बेसन में खुशबू आने लग जाए तब तक आपको बेसन को सेकना है। फिर आपको मटर डाल देने हैं और मटर को मिक्स करके हम डाल लेते हैं इसमें थोड़े मसाले। चटपटा भी चाहिए थोड़ा बहुत है, तो इसके लिए ज़रूरी है ना मिर्च मसाले। तो हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। हरा धनिया भी डाल लीजिए आप काट के। फिर इसको अच्छे से पका लेना है और थोड़ा सा मैं नमक डाल रहा हूँ और थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रहा हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक को डाल लीजिए, ठीक है। नमक थोड़ा सा आप तेज़ रखिए, थोड़ा सा मसाले का तेज़ रखिए ताकि
खाने में स्वाद आए। तो अब इस मसाले को करना है ठंडा। ठंडा करके इस मसाले की हम बना लेते हैं पहले गोली। बॉल्स कह लीजिए, गोली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हमको बनानी है। तो यहाँ पे जितनी हमारी कचौरी बनेगी उतने हम इस मसाले के भी पेड़े बना लेंगे। देखिए मैंने करीबन 11-12 पेड़े बनाए हैं। मेरे को इतने ही चाहिए, मैं इतने ही बना रहा हूँ। ठीक है, अभी हम मैदे को ले लेते हैं एक परात में। देखिए मैदा हमारा बिल्कुल रेस्ट करके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल लचीला मैदा बन गया है। अभी मैदा लगाया और इधर आपने गोली तोड़ के कचौरी भरने बैठ गए तो नहीं बैठेगी। यही काम करना पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट कचौरी बनानी है तो। इस तरीके से लोहे तोड़ लीजिए, जैसे आपको छोटी बड़ी जितनी साइज़ की कचौरी बनानी है उस हिसाब से आप तोड़ लीजिए। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो मेरा कहना मानिए, थोड़ी बड़े साइज़ की कचौरी बनाइए। पेड़े तोड़ने के बाद पेड़ों को भी आपको रेस्ट देना है। 2 से 4 मिनट का पेड़ों को रेस्ट दीजिए, तभी नज़ारा आएगा कचौरी बनाने का। ये देखिए पेड़े पे हल्का हल्का सा पसीना सा आ गया ना, तो पेड़े तैयार है। इसमें जैसे मर्जी आप गोली भर दीजिए, मसाला भर दीजिए, फटेगी ना फूटेगी, ना ज़्यादा तेल चकेगी, बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनेगी आपकी। पहली बार भी अगर आप बनाओगे ना तो खाने वाला यही कहेगा कि ये कैसे बनाया, तुमने तो कभी बनाई नहीं कचौरी। मैं बता रहा हूँ आपको। फिर गोली को पेड़े के अंदर सेंटर में रखिए और कुछ इस प्रकार से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको मुंह बंद करना है कचौरी का। मुंह खोलना नहीं चाहिए। और पेड़ा जो है, मसाले का जो पेड़ा है वो मैदे के पेड़े के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और मैदे का जो सेंटर है वो बिल्कुल भारी होना चाहिए, मतलब थोड़ा मोटाई में होना चाहिए, साइड थोड़ी पतली होनी चाहिए। फिर ऊपर से इस तरीके से मुंह बंद कर दीजिए। बिल्कुल मैदा चिपचिपा सा है हमारा, हल्का नरम मैदा होता है, तो इस तरीके से बंद कर दीजिए। ये राउंड दे दीजिए। फिर हाथों से मसल के जो भाग हमने मैदे का, जो पेड़े का निचला भाग है उसको ही नीचे रखिए। जो हमने मुंह बनाया है कचौरी का, उस मुंह को निचली साइड रखिए और अंगुलियां ऐसे रखनी है आपको पेड़ा भरते वक्त। बहुत आसानी से भर जाएगा, बहुत आसानी से कचौरी का लॉक लग जाएगा, ना फूटेगी ना फटेगी। ठीक है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे फटाफट आपको सारी कचौरी भर के दिखा देता हूँ। सारा प्रोसेस बताऊँगा। मैं 16 सालों से, पिछले 16 सालों से मैं कचौरी बना रहा हूँ। सारे प्रकार की कचौरी बना के आपको मैं दिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके से फटाफट मैं सारी गोली भर लेता हूँ। 11 पेड़े तोड़े मैंने, बड़ी बड़ी कचौरी बनाऊँगा। अब पेड़े भरने के बाद भी वही प्रोसेस होता है। 2-4 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए। फिर ये मैंने पेड़ा लिया, पेड़ा तैयार हो गया, अपनी पोजीशन में आ गया, दबने के लिए सही होगा। जैसे ही आपने पेड़े में गोली भरी, मसाला भरा और आप बेलने बैठ गए तो वो बात नहीं बनेगी, कचौरी नहीं फूलेगी, अच्छे से नहीं बनेगी। तो फिर इस प्रकार हल्का सा दबा लीजिए दोनों तीनों साइड। देखिए हमारा चारों तरफ कचौरी के इक्वल मैदा है। सेंटर में जो हमने पेड़ा रखा है, जो हमने बहुत गजब कचौरी फूलेगी। इस तरीके से दोनों हाथों से प्रेस करके आपको हाथ का ये जो निचला पार्ट है, गुद्दा है हाथ का जिसे हम कहते हैं, उससे हल्का सा इस तरीके से हल्का सा दबाना है और ऐसे 2-3 बार करना है। बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं होती कचौरी को। अगर आपको बेलन से बेलनी पड़ रही है तो फिर आप कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। कचौरी का बाहर की जो लाइन है ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए थोड़ी, और अंदर से दबी हुई होनी चाहिए। इस तरीके से तेल हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कचौरी डाल रहा हूँ तो कचौरी डालने के 2-4-10 सेकेंड बाद इसमें हल्की हलचल शुरू हो रही है। और झरने के ऊपर कचौरी डालनी है, सीधी डायरेक्ट आपको कढ़ाई में नहीं डालनी है, नीचे से कचौरी जल जाएगी। इसे ऊपर आने में 5-7 मिनट लगेगी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और इस तरीके से अगर आपने कचौरी बना ली तो आप बाकी सारे तरीके भूल जाओगे। इसी तरीके से कचौरी बनाओगे। ये देखिए कचौरी हमारी धीमी धीमी आंच पर ऊपर आ रही है। जैसे ही कचौरी सारी तैरने लग जाए उस टाइम आपको क्या करना है, सेका हल्का सा तेज़ कर देना है। गैस का फ्लेम अगर आपने लो रखा है इतनी देर तक तो इस टाइम आपको मीडियम कर लेना है। और जैसे सारी कचौरी ऊपर आ जाए, सारी कचौरी तैरने लग जाए, उस टाइम आपको, अगर आप गैस पे बना रहे हो तो गैस का
फ्लेम आप हाई कर सकते हो। अगर भट्टी पे बना रहे हो तो अपने हिसाब से ही करना, नहीं तो ज़्यादा फट सकती है कचौरी, बहुत ज़्यादा फूल जाएगी नहीं तो, और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए हमारी सारी कचौरी अच्छे से फूल चुकी है। कोई भी कचौरी पे आप निगाह मार लीजिए, ये वही 11 कचौरी है, वही सारी इसी कढ़ाई में है। मैं कढ़ाई में बता देता हूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार से कचौरी हमारी फूल चुकी है। इसमें बिल्कुल तेल नहीं रहा, बिल्कुल। ये एक बार हल्का सा दिख रहा है, शाइनिंग दिख रही है, 2 सेकंड 5 सेकंड बाहर रखते ही तेल से बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। कितना गजब चारों तरफ मसाला फैला है हमारा, देख लीजिए आप। इस तरीके से अगर आप कचौरी बनाओगे, यकीन मानिए परफेक्ट कचौरी बनेगी और परफेक्ट क्रिस्पी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ना। अभी मैं आपको सेंटर से काट के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपकी कचौरी लचीली होती तो अब तक इतना चाकू चलाया मैंने, अब तक हाथ में बंद हो जाती, इकट्ठी हो जाती हाथ में। ये इतनी क्रिस्पी है कि मैंने चाकू से इस साइड से उस साइड काट लिया, पर कचौरी ने अपनी सेफ नहीं छोड़ी। तो देरी क्यों करते हो, इसी तरीके से कचौरी बना के ट्राई करो। 16 सालों से बना रहा हूँ मैं, पिछले सारे ट्रिक बताया है, इस तरीके से बना लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ न्यू रेसिपी में, धन्यवाद।